जय हिंद दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार आप सभी का एसटीडीजीएस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग सुपर क्विक रिवीजन सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन एंड प्रोटोकॉल्स एंड कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वन पेज नोट्स है, वन शॉट नोट्स कंपेयर होगा। क्विक रिवीजन के पर्पज से, क्विक लर्निंग के पर्पज से इसको बनाया गया है, जहां से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम में। तो फर्स्ट हम लोग इसमें देखेंगे कि संधियां कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं, किस पर्पज से बनाए गए थे, कब अपनाए गए थे, और इनका प्रभावी वर्ष क्या था। सो रामसर कन्वेंशन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली वेटलैंड्स या त्रिभूमि के संरक्षण के लिए बनाया गया था। इसका जो आया कब था, 1971 में आया था। रामसर ईरान के एक शहर है, वहां से शुरू हुआ था। और प्रभावी वर्ष इसका 1975 रहा है। स्टॉकहोम कन्वेंशन की बात करें तो स्टॉकहोम कन्वेंशन बेसिकली ये था कि पीओपी के नियंत्रण के लिए था, स्थायी कार्बनिक प्रदूषक के नियंत्रण के लिए बनाया गया था। और 2001 में इसको अपनाया गया था और लागू हुआ था, प्रभावी हुआ था ये 2004 से। साइट्स की बात करें तो साइट्स बेसिकली क्या है कि जो विलुप्त प्राय वन्य जीव और वनस्पतियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का पर कंट्रोल करता है। ये बना था आपका 1963 में और लागू हुआ था, प्रभावी हुआ था 1975 में। जैव विविधता पर कन्वेंशन सीबीडी की बात करें तो जैव विविधता का संरक्षण से संबंधित है इसका, और 1992 में एक अपनाया गया था और 1993 में लागू हुआ था, प्रभावी हुआ था। बॉन्ड कन्वेंशन सीएमएस के जो प्रवासी प्रजातियां हैं उनके संरक्षण के लिए इसको बनाया गया था। 1979 में बना था ये, और 1983 में लागू हुआ था। वियना कन्वेंशन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। 1985 में इसको अपनाया गया था। ठीक है, 1985 में इसको अपनाया गया था और 1988 में लागू हुआ था, प्रभावी हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाले पदार्थों के कंट्रोल से संबंधित है। 1987 में इसको अपनाया गया था और 1989 में प्रभावी हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल बेसिकली ग्रीन हाउस गैसेस, जो गैस है उनको उनमें कमी लाने के लिए 1997 में ये अपनाया गया था और 2005 में इसको प्रभावी किया गया था। यूएनएफसीसी ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित वैश्विक संधि है जो 1992 में अपनाया गया था। 1994 में ये प्रभावी हुआ था। रियो समिट, पृथ्वी उसको पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं। ये पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था 1992 में, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। यूएनसीसीडी बेसिकली मरुस्थलीकरण से संबंधित है। 1994 में ये अपनाया गया था और 1996 में इसको प्रभावी किया गया था। वेसल कन्वेंशन वेरी इंपॉर्टेंट है भी। खतरनाक कचरे के सीमा पार परिवहन और निपटान से संबंधित है। 1989 में इसको अपनाया गया था और 92 में इसको प्रभावी किया गया था। कार्टेजेना प्रोटोकॉल ये बायोसेफ्टी जैव सुरक्षा से संबंधित है। 2000 में ये इसको अपनाया गया था और 2003 में इसको प्रभावी किया गया था। यूएन रेड बेसिकली वनों की कटाई और वन संरक्षण से उत्पन्न होने वाले विसर्जन में कमी बारे में बात करता है और ये 2008 में इसको अपनाया गया था। ठीक है, नगोया प्रोटोकॉल ये भी इम्पोर्टेंट है। बेसिकली इसमें जो आनुवांशिक संसाधनों की पहुंच और लाभ साझा करने से संबंधित है। 2010 में इसको अपनाया गया था और 2014 में ये प्रभावी हुआ था। COP24 आपका यूएनएफसीसी का 24वां सम्मेलन 2018 में हुआ था। COP21 को जिसको पेरिस समझौता के नाम से भी जानते हैं, ये आपका 2015 में हुआ था। किगाली समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन किया गया था। इसमें जो HFC में कमी लाने की बात किया गया था, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स में कमी लाने की बात किया गया था। 2016 में अपनाया गया था और 2019 से लागू हुआ था, प्रभावी हुआ था। मिनेमाटा कन्वेंशन वेरी इंपॉर्टेंट है भी। मरकरी और पारे के प्रदूषण पर नियंत्रण करने की बात करता है। 2013 में ये अपनाया गया था, 2017 में ये प्रभावी हुआ था। रोटरडैम जो कन्वेंशन है खतरनाक रसायनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया है। 1998 में अपनाया गया था और 2004 में इसको प्रभावी किया गया था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन और प्रोटोकॉल्स हैं, जहां से डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ये वन पेज नोट्स है, इसके थ्रू आप क्विक रिवीजन कर सकते हो, क्विक लर्न कर सकते हो। बार बार रिवीजन के पर्पज से इसको बनाया गया है। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एज ए सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।